क्या आपके घर में भी आपके बच्चे, आपके परिवार वाले, आप ये मसाले अगर खा रहे हैं तो ज़रा ठहर जाइए, क्योंकि आपके मसालों में इथिलीन ऑक्साइड नामक खतरनाक जहर हो सकता है, ऐसा दावा किया गया है। वास्तविकता के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर आप ये मसाले आपके खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगर आप खाने में मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाल ही की खबर है, एवरेस्ट और एमडीएच इंडिया के टॉप मसाला ब्रांड, इनमें इथिलीन ऑक्साइड नामक खतरनाक जहर निकला है। एमडीएच और एवरेस्ट जो इंडिया के टॉप मसाला ब्रांड है, इनमें इथिलीन ऑक्साइड नामक खतरनाक जहर निकला है, ऐसा क्लेम किया गया है। हजारों सालों से इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। भारत में मिले जाने वाले या उगाए जाने वाले मसाले सर्वोत्तम होते हैं। भारत में मिले जाने वाले मसाले दुनिया के हर कोने में खाए जाते हैं। 2020 और 21 के दरमियान भारत ने कुल 180 डेस्टिनेशन पर मसाले एक्सपोर्ट किए हैं। उनमें से चाइना, अमेरिका, बांग्लादेश, थाईलैंड, अरब देश, श्रीलंका, मालदीव्स, मलेशिया, यूके, इंडोनेशिया और जर्मनी में मसाले एक्सपोर्ट किए हैं। भारत में जो प्रोडक्शन होता है मसालों का, उसका 70% जो हिस्सा है वो एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर देशों में। एवरेस्ट और एमडीएच भारत के घर घर में पाए जाने वाले मसाले हैं और आपने भी कभी ना कभी इन मसालों का सेवन किया हो। वडीलाल भाई शाह ने सन 1960 से एवरेस्ट की शुरुआत 200 स्क्वायर फुट के एक छोटे से दुकान में की और आज उनका टर्नओवर 2601 करोड़ रुपए है। ऐसे ही एमडीएच की शुरुआत महाशय चुन्नीलाल गुलाटी जी ने 1919 में ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने अपने मसाले की शुरुआत की और आज उनका टर्नओवर 1775 करोड़ रुपए है। लेकिन बात शुरू होती है 5 अप्रैल 2024 में। इंटरनेट पर खबर आती है कि एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले बैन किए और जिन देशों में ये मसाले बैन किए गए हैं उनके देशों के नाम है सिंगापुर, हांगकांग और मालदीव्स। सिंगापुर के फूड एजेंसी ने दावा किया है कि इनमें इथिलीन ऑक्साइड नामक खतरनाक जहर है जो कि कैंसर कॉजिंग है। लेकिन जब एक क्लेम एमडीएच और एवरेस्ट को मालूम पड़ा, उन्होंने तुरंत ही इस क्लेम को झुठला दिया। बात करते हैं ये इथिलीन ऑक्साइड होता क्या है। इथिलीन ऑक्साइड एक कलरलेस गैस है जो कि फ्लेमेबल होता है। इसकी मीठी खुशबू आती है और इनका उपयोग केमिकल्स बनाने में होता है और फार्मर्स जो अपने खेतों में कीटनाशक का स्प्रे करते हैं उसमें इथिलीन ऑक्साइड नामक जहर का उपयोग होता है। इंसान के शरीर के अंदर इथिलीन ऑक्साइड चला जाए, या मसाले से हो या किसी कारण से हो, श्वास के द्वारा हो या फिर अपने स्किन के थ्रू हो, तो क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो जान। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं या श्वास लेते हैं तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, उल्टी आने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, चक्कर भी आ सकते हैं और ये शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में जाने से ऑर्गन तक भी डैमेज हो सकता है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकते। फाइनली कैंसर और डेथ भी इससे हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि जिन प्रोडक्ट्स में इथिलीन ऑक्साइड निकलता है उन सभी प्रोडक्ट्स को बैन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की फूड सेफ्टी एजेंसी इन मसालों पे दोबारा से जांच करने वाली है और पता करने वाले है कि एक्चुअल में इन मसालों में इथिलीन ऑक्साइड पाया गया है या नहीं। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट और फूड कमिश्नर इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है और उन्होंने
इंडिया में मिलने वाले सभी प्रकार के मसालों की जांच कड़ी से कड़ी मांगी गई और इस जांच के दौरान दोबारा से इनमें इथिलीन ऑक्साइड निकलता है तो ये हमारे लिए और सभी के लिए एक खतरे की घंटा हो सकती है। अगर इन टॉप ब्रांड्स में ही इतने खतरनाक केमिकल निकल रहे हैं तो जो छोटे छोटे कंपनी वाले हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या निकल सकता है ये जांच के दौरान मालूम पड़ेगा। जब तक कि ये बात पता नहीं चलती कि इनमें एक्चुअल में इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा पाई गई है तो तब तक इन मसालों का सेवन आप मत करिए। इनमें शामिल जो मसाले वाले जो प्रोडक्ट्स है उनका नाम है MDH मद्रास करी पाउडर, एवरेस्ट फिश करी मसाला, MDH सांबर मसाला, मिक्स मसाला पाउडर और MDH करी मसाला। ये प्रोडक्ट्स आप मत खाइए ये प्रोडक्ट्स आप भूल कर भी मत खाइए और ना ही किसी को खाने दें। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से विनती करता हूँ, कंपनियों के मसालों में इथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग किया गया है या फिर ये मिल रहे हैं तो इस पे सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। लेकिन तब तक आप ना ये मसाले खाइए ना ही किसी को खाने दें। मिलते हैं हमारी वास्तविकता के अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।